आज हम बात करेंगे फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट की। गोट फिल्म की जो कहानी है वो शुरू होती है एक ट्रेन से, और ट्रेन में यूरेनियम लेते हुए दो आदमी मेनन और ओमर लेकर जा रहे होते हैं कि गांधी और उसके दोस्त इस मिशन को फेल कर देते हैं, यूरेनियम को अपने हाथ में ले लेते हैं और ट्रेन को जला देते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में गांधी का जो बॉस होता है वो बताता है गांधी को कि हमारा अगला मिशन थाईलैंड पे है, और इसी बीच गांधी की जो बीवी है वो गांधी पर शक करती है कि गांधी का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है, जबकि गांधी कहता है कि मेरा अफेयर किसी के साथ नहीं है, और मजबूरी में उसे ये बताना पड़ता है कि वो स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम करता है। और जिसके बाद वो थाईलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। थाईलैंड में एक कार में जा रहे होते हैं कि पीछे से कोई दूसरी कार आकर उन्हें ठोक देती है, जिसके बाद कार का ड्राइवर निकल कर गुस्सा करता है तो पीछे वाले कार के लोग उस ड्राइवर को मार देते हैं। जिसके बाद गांधी अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर वहां से भागता है, और अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के बाद उसकी बीवी जो प्रेग्नेंट होती है उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, और हॉस्पिटल में वो अपने बच्चे को छोड़कर साइन करने के लिए जाता है तो उसी बीच उसका बच्चा वहां से गायब हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि उसका बच्चा मर गया है, क्योंकि उसे उसके बच्चे का बैग और दूसरी चीजें जली हुई मिलती हैं एक जगह पर। उसके बाद गांधी की बीवी को एक बच्ची होती है, और गांधी ये सब काम करना छोड़ देता है, और कई सालों के बाद एक बार फिर गांधी का बॉस गांधी से कहता है कि तुम्हारी जरूरत आज भी हम लोगों को है, और हम चाहते हैं कि रसिया में जो इंडियन एम्बेसी है तुम वहाँ के हेड बनकर जाओ रसिया में, और वहाँ का काम काज संभालो, ऐसा ही काम है जैसा काम तुम हमें कर रहे हो। जिसके बाद गांधी वहाँ पर पहुँचता है और रसिया में इंडियन एम्बेसी को संभालने लगता है, और एक दिन अचानक इंडियन एम्बेसी में हमला हो जाता है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। ट्विस्ट ये कि गांधी जैसा ही आदमी गांधी के साथ लड़ रहा होता है। तब गांधी को लगता है कि कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं। इसके बाद वो उस लड़के का पीछा करता है, और पीछा करते हुए उसे पता चलता है कि वो सच में उसका बेटा ही है। इसके बाद वो उसे रसिया से लेकर इंडिया लेकर आता है, और इंडिया में आने के बाद गांधी और उसकी फैमिली की लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, हंसी खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये कि गांधी का जो बॉस है वो गांधी को कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए कॉल करता है, मॉरिस होटल में आने के लिए बोलता है, और इसी बीच एक हमलावर वहाँ पर पहुँचता है। गांधी भी पहुँच जाता है, लेकिन गांधी अपने बॉस को उस हमलावर से बचा नहीं पाता है, और उसके बॉस की मौत हो जाती है। और थोड़ी देर बाद हम लोगों को पता चलता है कि जिसने मर्डर किया है गांधी के बॉस का वो कोई और नहीं, गांधी का अपना बेटा ही है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, कैसे पकड़ेगा गांधी अपने बेटे को, गांधी के बेटे के पीछे किसका दिमाग है, इसको जानना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। 3 घंटे की बहुत लंबी फिल्म है, और उतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं कहानी।